हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट रेपरेशन। क्लाइमेट रेपरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ये न्यूज में क्यों था वहां से स्टार्ट करेंगे, और आज इसकी इतनी ज्यादा रेलेवेंस क्यों है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या टसल चल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं एट 10:15 AM। मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एट 2:15 PM। ऐसे ही आपसे डिस्कस किए जाते हैं दैट इज डेली करंट अफेयर्स जो कि आपसे 6:15 डिस्कस किए जाते हैं। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स। आप इनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों था वहां से स्टार्ट करेंगे। सो रिसेंटली पाकिस्तान इज विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन इट्स हिस्ट्री। अब क्योंकि पाकिस्तान क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहां पर क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन दी क्लाइमेट चेंज, सो उनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू हेल्प दी डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहां पर क्या बात की गई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले की है, जिसकी वजह से उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पहले की है, और आज के जो डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने पहले कंट्रीब्यूट किया है और आज हमें क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब बीइंग डेवलप्ड नेशंस, उनके पास ज्यादा R&D है, ज्यादा पैसा है, तो यहां पर क्या बात की जा रही है, कॉम्पनसेशन की बात करी जा रही है कि क्योंकि आप कंट्रीब्यूटर हैं सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में, इसीलिए आपकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मैनेज दिस। सो यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ द डैमेज। सो द रिच कंट्रीज दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज। सो यहां पर क्लाइमेट चेंज को कॉज करने वाले डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बन जाती है कि अगर किसी भी पार्ट में यहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा कौन सा है, दैट इज दी डेवलप्ड नेशंस। सो यहां पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर आस्किंग फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इन रिटर्न ऑफ दिस। राइट, सो इसीलिए ये न्यूज में था, दैट इज क्लाइमेट रेपरेशन। अगेन आपसे मेंस में ये टॉपिक एक्सप्लिसिटली पूछ सकते हैं। सो क्लाइमेट रेपरेशन की अगर बात करते हैं तो डिफाइन कैसे करेंगे। क्लाइमेट रेपरेशन रेफर्स टू द कॉल फॉर मनी टू बी पेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज to the developing countries as a means of addressing the historical contributions that the developed countries have made and continue to make towards the climate change. So यहाँ पर developed countries पे liability दी गई है कि क्योंकि आप सबसे ज्यादा पोल्यूटर थे पहले, हिस्टोरिकल एमिशंस आपने की हैं जिसकी वजह से भुगतान हमें करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हमें यहां पर देखना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कॉम्पनसेट अस। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट उनको देखने को मिलता है। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतनी R&D नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है कि वो ये जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट कर पाए, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, डेवलप्ड नेशंस की बन जाती है, क्योंकि वो इनको मदद करें। ठीक है जी, सो दिस इज क्लाइमेट रेपरेशन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हिस्टोरिकल एमिशंस। अब हिस्टोरिकल एमिशंस में जो भी कंट्रीज ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन दी GHG एमिशंस व्हिच इज इवेंचुअली लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। अब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर्स और सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ड्रॉट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, तो आपको ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं और इनकी सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो रिसेंट जो फ्लड्स आए हैं तो ह्यूमन लॉस तो हुआ ही हुआ है, साथ में वहां पर कहा जा रहा है एक नेचुरल लेक बन चुकी है, तो वहां पर जहां पर खेती बाड़ी होती थी अब आज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नई लेक बन चुकी है, जिसकी वजह से जो वहां की ह्यूमन लाइफ है, वेजिटेशन है, वो काफी ज्यादा सफर करेगी। राइट, सो यहाँ पर हिस्टोरिकल एमिशंस की बात की गई है, जो हिस्टोरिकली जिसने ज्यादा एमिट किया है वो आज कंट्रीब्यूट भी ज्यादा करेगा। राइट, सो अगर यहाँ पर हम
फैक्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज पल्यूटर पेज प्रिंसिपल। सो पल्यूटर पेज प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, जो पल्यूटर है वो ही पे करेगा। सो अगर हम यहाँ पर जैसे यूएसए, ईयू, यूके की बात करते हैं, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 50% ऑफ ऑल द इमिशंस। अब अगर इन्होंने 50% ऑफ ऑल द इमिशंस ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो डैमेज फेस हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, उनकी रेपरेशन भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ऐसे ही अगर हम रशिया कनाडा को भी मिला देते हैं तो इनकी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितनी बन जाएगी, दैट इज 65%। सो इट इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अभी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल एमिशंस की बात करते हैं तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ओनली 3%। ऐसे ही अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी भी काफी पहले होगी थी, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल एमिशंस की बात करते हैं तो उन्होंने भी कितना कंट्रीब्यूट किया है, 11%। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने सबसे मेजॉरिटी ऑफ द चंक किसने कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज द डेवलप्ड नेशंस, राइट। ऐसे ही अगर हम ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, सबसे ज्यादा कहां पर आपको स्फीयर होते हुए दिखते हैं, दैट इज इन दी पुअरर नेशंस और दी डेवलपिंग एंड दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो वहां पर आपको सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू हेल्प दी डेवलपिंग नेशंस, राइट। ऐसे ही अगर हम साइक्लोन अम्पन की बात करते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश में आया था, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका डैमेज जो हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन। सो यू कैन इमेजिन अगर एक साइक्लोन आता है जिसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा है, तो उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एज वेल एज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है जी। सो these are some of the data that you can use in your answer. So अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं जहां पर हम क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जो कि हम पहले भी काफी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कॉमन गोल हमारा क्या है कि जो ये GHG एमिशंस हैं उसको हम रिड्यूस करें, कॉमन है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बिकॉज दे आर दी कॉन्ट्रीब्यूटर्स, दे आर दी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दी GHG एमिशंस, सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो हायर। सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड। जो भी आपकी R&D है, टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप्ड नेशंस ने बना रखी हैं, वो डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एमिशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो UNFCCC ने 1994 में इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया था, जहां पर उन्होंने ये बोला था, एक्नॉलेज किया था दैट देयर शुड बी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशंस। सो यहीं से बात होनी शुरू हुई है। लेकिन अगेन देखेंगे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर आपको $100 बिलियन की मदद करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को हम फंडिंग देंगे, लेकिन अभी तक ये जो असिस्टेंस है वो नहीं मिली, राइट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स हैं, अगर उनको हम मॉनेटरी वैल्यू में देखते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो और भी पिछड़ जाती हैं, राइट। सो नेक्स्ट आता है अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो NGOs के साथ मिलकर क्या कोशिश कर रही हैं, लॉस एंड डैमेजेस की बात कर रही है एट द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। सो अगर हम वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि लॉस एंड डैमेज पे बनाया गया था, इट वाज द फर्स्ट सच ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस एंड डैमेज पे बात करती है। अगर हम COP26 जो रिसेंटली हुआ था उसकी बात करते हैं तो वहां पर भी लॉस एंड डैमेज के बारे में बात की गई थी, जहां पर यह कहा गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको यहां पर फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टू दी डेवलपिंग नेशंस, ठीक है जी। सो अगेन देखिए ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो किससे रिलेट करता है, तो आपने लिखना है दैट इज रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेजेस, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस दैट डिफाइन अबाउट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट रेपरेशंस,
right? So this was all about climate reparations. I hope you like the lecture. Thank you very much.